दोस्तों हरे कृष्णा, मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यश भक्ति वीडियोस में। बुध के दिन की महिमा न्यारी, हरती है संकट देती सुख भारी। व्रत कथा सुने श्रद्धा से जो नर नारी, उनके जीवन नैया हो उजियारी। आप सभी का बुधदेव की पावन व्रत कथा में हार्दिक स्वागत है। यह कथा जीवन में सुख समृद्धि और बुद्धि का संचार करती है। श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा का श्रवण करने से बुध देवता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आइए आज की इस दिव्य कथा का श्रवण आरंभ करें। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया नया विवाह हुआ था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो वे रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और वह जा पहुंचा अपनी ससुराल। ससुराल में खूब आवभगत हुई। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब सौभाग्यवश वह दिन बुधवार का था। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई तो क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बहुत बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार ने नहीं माना और कहा, मैं इन बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने के आशीर्वाद दीजिए। अब आपने दामाद के आगे ससुराल वालों की भला कहाँ चलने वाली थी। मन मसोर कर तैयारी करनी पड़ी। बेटे की विदाई कर दी गई। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को जोर की प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने के लिए गया, जब पानी लेकर वापस लौटा तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी ही हमशक्ल कोई व्यक्ति गाड़ी में पत्नी के बगल में बैठा हुआ है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्ति को सामने देखकर परेशान हो गई। उसका पति कौन सा है? जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलट कर उसने जवाब दिया कि भैया, मैं तो इस नगर का साहूकार हूँ और अपने पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर तुम अपना अधिकार क्यों जमा रहे हो? ऐसी बहस करते दोनों ने विवाद पड़ गया। विवाद को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए कि दोनों की शक्ल सूरत तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि बताओ, इनमें से तुम्हारा पति कौन सा है? अब बेचारी भला क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती की, हे भगवान, यह आपकी क्या माया है? तब आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ समय पहले तूने ही तो अपने ससुराल की आज्ञा न मानकर भगवान बुध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन नहीं जाना चाहिए था। यह स्वयं बुध देव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में है। तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में ऐसा न करने का वचन भी दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप से प्रकट हुए बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के बाद साहूकार और उनकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है, पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने पर भी कोई दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की भी प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख की इच्छा स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए बुधवार का व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। आज के दिन बुधदेव के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा का भी विधान है। तो यह थी बुधवार व्रत की कथा। अब सुनिए गणेश जी की कहानी, क्योंकि गणेश भगवान की कहानी के बिना हर कथा अधूरी होती है। एक बार गणेश भगवान छोटे से बालक के रूप धरकर चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर धरती लोक पर आ गए और वहां आने पर एक गांव में गए जहां वहां हर किसी कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो।
एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, लाओ मैं बना दूं। अब वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटे से भगोनी मत चढ़ाओ, आपको घर में जो भी सबसे बड़ा बर्तन हो ना वही चढ़ा दो। बूढ़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए वही किया। वह घर के भीतर गई और घर का सबसे बड़ा भगोना लाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब देखते देखती रह गई कि उसमें जो थोड़ी सी चावल और बड़े बर्तन में उन्होंने डाले थे वह पूरा का पूरा भर गया। अब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ, तब तक खीर तैयार हो जाएगी। खीर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई ने पोते पोती को खीर खाने के लिए रोने लगे। बूढ़ी माई जब भी कुछ बनाती तो बिना गणेश भगवान का भोग लगाए कुछ नहीं खाती, ना ही किसी को खाने देती थी। तब उन्होंने मन ही मन कहा, गणेश जी तेरा भोग लगे। ऐसा कहकर उन्होंने चूल्हे की थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर खीर बच्चों को दे दी। बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बूढ़ी माई ने सोचा, यह तो उन बालक क्यों चुगली कर देगी, तो एक कटोरी भरकर उन्होंने उस पड़ोसन को भी पकड़ा दी। बहू बूढ़ी माई की बहू ने चुपके से एक कटोरी खीर खाई और कटोरी चक्की के नीचे छुपा दी। अब भी गणेश जी नहीं आए थे। बूढ़ी माई को भी भूख लगी थी तो उन्होंने भी एक कटोरी खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर फिर कहा, गणेश जी आओ, आपको भोग लगाऊं। ऐसा कहकर भोजन करना शुरू ही कर दिया था। खीर भी खा ली। तब गणेश जी आ गए तो बूढ़ी माई ने कहा, अरे ये गणेश, खीर खा ले, मैं तेरे लिए ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो पहले ही खीर खा ली। बूढ़ी माई ने कहा, खीर खा ली? अरे कब खाई, तू तो यहाँ था ही नहीं। गणेश जी ने कहा, जब तुम्हारे पोता पोती ने खीर खाई तब खाई थी, जब तुम्हारी पड़ोसन ने खाई तब भी खाई, और जब तुम्हारी बहू ने खाई तब भी मैंने खाई। अब मैं तुमने खाई तो मेरे तो पूरा पेट ही भर गया। पूरी बूढ़ी माई ने कहा, बेटा यह सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत लो, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, फिर भला उसने खीर कब खा ली। तब गणेश जी ने कहा, अरे दादी, चक्के के नीचे देखो तो झूठा कटोरा पड़ा है, और तुमने तो मुझे भोग लगाया, लेकिन तुम्हारी बहू ने तो वैसे ही खा गई। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ तो जरा, यह बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, नगरी जमा दो पूरी। तो बुढ़िया दादी ने पूरी नगरी जमा दी, फिर भी खीर का बर्तन पूरा भरा ही था। जब वह बात राजा को पता चली तो बूढ़ी दादी को बुलाकर और उनने पूछा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर सोवे? तो बूढ़ी दादी ने कहा, राजा जी आप ही ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया और लाते ही जब उसमें खीर मांगी तो खीर के जगह कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कौचले हो गए और उसमें से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, अरे बूढ़ी दादी, अपना यह बर्तन वापस ले जाओ, हमने तुम्हारा बर्तन तुमसे वापस कर दिया। तब बूढ़ी माई ने कहा, महाराज, अगर आप देते तो पहले ही कभी देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने वहाँ बर्तन वापस ले लिया और उनके हाथों में लेते ही उस बर्तन में से दुर्गंध दूर हो गई, सुगंध आने लगी। घर आकर बूढ़ी दादी ने गणेश जी से कहा, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा, करना क्या है बूढ़ी दादी, झोपड़े के कोनों में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदना तो धन के मटके मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद गणेश भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरा घर खोद दिया, जो कुछ भी नहीं मिला। तब बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। ऐसा कहकर वह सुई लेकर खोजने लगी। तब वह सुई से खोद रही थी तो टन टन करते दो धन के मटके निकल आए। आपकी बहू रानी बोली, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, अरे बहनी, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बूढ़ी दादी को दिया वैसे सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आपस में सुनने वाले सबको देना। बोलो गणपति महाराज की जय। तो यह थी बुधवार की व्रत कथा और गणेश जी की कहानी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में
ओम गण गणपते नमः जरूर लिखें। राधे राधे।